Assalamu alaikum. This is Muhammad Naveed Aslam and you are watching Hack the Knowledge. We have started second part of speech, that is pronoun. Pronoun का इंट्रोडक्शन हम जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रोनाउन से जुड़े कुछ रूल्स को पढ़ेंगे और पहली जो प्रोनाउन की टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि प्रोनाउन हमारे पास नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, वो काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। आज हम उसकी पहली टाइप को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद जो बाकी टाइप्स हैं उनको आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस से। इसको जो है वो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो मैं जब भी अपनी बात करूंगा तो मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा मैं, कि मैं एक टीचर हूँ। अगर मैं बात करता हूँ अपने सामने वाले की तो मैं कहूँगा आप एक टीचर हैं या आप एक उस्ताद हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसी उस बंदे की जिसके बारे में वो जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं बात करूँगा वो एक टीचर है। तो यहाँ पे जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, या अगर मैं कहता हूँ आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे जो आई का वर्ड है वो चूँकि मेरी ज़ात के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। तीन तरह के जो हैं वो पर्सन्स होते हैं। पहला वो जो खुद बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। दूसरा बंदा जो सामने सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जो वहाँ पे मौजूद नहीं होता लेकिन उसके बारे में बात की जा रही होती है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और आप लोग तमाम जो हैं वो CSS के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं जो हूँ ये फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, और आप लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ये सेकंड पर्सन है क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ और आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। और आप लोग चूँकि मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन कहलाएंगे। और अगर मैं कहता हूँ कि वो लोग जो कि मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, वो लोग जो कि मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो मेरे लिए थर्ड पर्सन कहलाएंगे। अगर आप की रेफरेंस से बात की जाए तो आप अगर कोई बात करते हैं, कहते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो जब आप लोग अपने लिए हम इस्तेमाल करेंगे और आप जो है वो स्पीकर होंगे, जब आप स्पीकर होंगे तो आप जो है अपने रेफरेंस से फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। इसी तरह जो मैं सुन रहा हूँगा वो आपके रेफरेंस से, क्योंकि आप मेरे से मुखातिब होंगे कि जी आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं सेकंड पर्सन कहलाऊंगा। इसी तरह अगर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप कहते हैं कि जी फ़लाँ मेरा एक दोस्त है असलम, वो भी CSS की तैयारी कर रहा है, तो वो जो असलम हमने इस्तेमाल किया है वो थर्ड पर्सन है। असलम की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, तो जब हम वो का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो भी थर्ड पर्सन की ही कैटेगरी में आएगा। तो हमारे पास तीन तरह के पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो जो कि बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन वो जो कि सुन रहा होता है, थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं जो वहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं होता, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि प्रोनाउंस के जितने भी रूल्स हैं वो नाउन्स वाले होते हैं। जैसे नाउन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। अगर हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के जो है प्रोनाउंस होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ एक है आई, वो जो कि सिंगुलर में एग्जिस्ट करता है, और एक उसका जो है वो प्लूरल है वी, जो कि प्लूरल कैटेगरी में फॉल करता है। इसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर हम बात करेंगे तो वो आई है, अगर इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करेंगे तो वो वी है। इसको ज़रा कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि हम लोग सारे मिलके लाहौर जाएंगे, तो जब हम सारे ही बात कर रहे हैं या हम सारों की ही एक रेफरेंस से, मैं उनके रेफरेंस पे या उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, तो हम कलेक्टिवली सारे जो है वो फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। जब मैं बात करूँगा कि वहाँ लाहौर जाके हम इस बंदे से मिलेंगे तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन होगा। या वो बंदे जो मेरे सामने खड़े हैं जिनको मैं कहता हूँ कि जी आप लोगों के साथ हम लाहौर जाएंगे, तो वो हमारे लिए सेकंड पर्सन है। तो जब हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो वो उसमें एक ही आता है, वो है यू। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और प्लूरल में वी इस्तेमाल होता है। सेकंड पर्सन जो है वो हमारे पास सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। इसी तरह अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में चूँकि हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो वहाँ पे नहीं होता, तो उसमें ही शी। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो मैं अपना जेंडर जानता हूँ, तो मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा क्योंकि जो है मैं जानता हूँ जेंडर। तो आई जो है वो यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि जब आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, इसी तरह यू जो है चूँकि वो आपके सामने होता है जिससे आप मुखातिब होते हैं, वो भी दोनों जेंडर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं कहता हूँ आप एक अच्छे लड़के हैं या वो आप एक अच्छी खातून हैं, तो वो दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। लेकिन जब आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो आप किसी जो आपके सामने बंदा सुन रहा होता है उसको आप बता रहे होते हैं किसी तीसरे बंदे के बारे में, तो वहाँ पे उसका जेंडर स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं ही की, तो वो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में और ये मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम शी की बात करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की ही कैटेगरी में है लेकिन ये फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। इट की अगर बात करते हैं तो इट भी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन ये न्यूटर जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जितने भी सिंगुलर नेम्स हमारे पास हैं वो तमाम जो है वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, अब वो जब कि हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तो हम प्लूरल जो है वो पर्सन इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल थर्ड पर्सन जो है हमारे पास दे है, दे मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं वो प्लूरल नेम भी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ पे पढ़ी बुक्स काफ़ी, लाइब्रेरी में पढ़ी बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, तो जब मैं वर्ड बुक्स इस्तेमाल करूँगा तो वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमारे पास जो है वो पर्सन्स भी आते हैं और थिंग्स भी आती हैं। दोनों तरह की जो है चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं एक लिविंग थिंग हूँ और मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो सेकंड पर्सन है मेरे लिए और वो भी लिविंग ही है, इसलिए जो है ना वो भी पर्सन की कैटेगरी, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन थर्ड पर्सन की जब हम बात करेंगे तो वो दो तरह हो सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के हो सकते हैं। तो लिविंग के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो ही शी इस्तेमाल होते हैं या उनका नाम इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम न्यूटर जेंडर की बात करेंगे, क्योंकि तीसरी जो चीज़ जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो न्यूटर जेंडर भी रख सकती है, किसी बुक की बात कर सकता हूँ तो वहाँ पे जो है वो इट का इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर प्लूरल की बात करते हैं तो मैं बुक्स की बात करता हूँ तो वो प्लूरल नेम में आ जाएंगे और वो थर्ड पर्सन प्लूरल की कैटेगरी में आएंगे। ये तो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास पर्सन्स कितनी तरह के होते हैं। पर्सन्स 3 तरह के होते हैं और सिंगुलर नेचर में कैसे होते हैं और प्लूरल नेचर में कैसे होते हैं। अब उनके साथ वर्ब किस तरह का आता है वो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का आज का, कि जो जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ जो वर्ब है वो किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में जैसे कि मैंने पढ़ाया कि दो जो है हमारे पास वर्ड्स, दो प्रोनाउंस हैं, एक आई है और एक वी है। वी जैसे कि डिपिक्ट कर रहा है कि हम जब कलेक्टिवली बात कर रहे होंगे तो वो डेफिनेटली प्लूरल जो है वर्ब लेगा। लेकिन आई का जो सिनेरियो है वो काफ़ी डिफरेंट है। इससे आई जो है वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। अगर आपने टेंसेस पढ़ रखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं उसमें जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आई के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि जब भी आई जो है प्रेजेंट सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो वो प्लूरल बिहेव करता है, आई हैव होता है ना कि आई हैज़ होता है। इसी तरह अगर उसको पास्ट में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तो वो पास्ट में सिंगुलर वर्ब लेता है, आई वाज होता है ना कि आई वर होता है। आई वर होता है लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि आई वर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। फॉर द टाइम बीइंग जो है मैं ये बताऊँगा कि पास्ट जब भी आप आई को पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। इसको ज़रा देखते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से जो है डिस्कस करूँगा। सिंगुलर जब होगा तो वो डेफिनेटली हम जानते हैं आई है। जब आई है तो वो जो प्रेजेंट कंडीशन पास्ट कंडीशन में होगा तो वो हमेशा जो है वर्ब सिंगुलर लेगा। सिंगुलर वर्ब जो है वो वाज होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है कि प्रेजेंट सेंस में भी जब हम आई के साथ एम इस्तेमाल करेंगे तो एम के साथ जो है वो हम जानते हैं कि वो सिंगुलर नेचर में इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट की एम वाली जो फॉर्म है वो भी हमेशा सिंगुलर ही होती है और आई जो है वो प्रेजेंट में जस्ट एम जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। अदर देन एम जितने भी हमारे आई वर्ड इस्तेमाल होगा या आई प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हमेशा प्रेजेंट
जितने भी प्रेजेंट टेंसेस होंगे या प्रेजेंट सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा वो प्लूरल वर्ब ही लेगा। हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल है वो वी होता है और वी हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। वी हैव होता है, इसी तरह वी आर होता है, वो हमेशा ही जो है वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही लेगा। जैसे कि हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो वी के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये प्लूरल सेंस दे रहा होता है। लेकिन इसमें जो है आई भी इस्तेमाल होता है। आई कब इस्तेमाल होता है? जब वो प्रेजेंट सेंस में इस्तेमाल हो रहा हो। आई हैव होता है ना कि आई हैज़ होता है। उसके बाद जो है आई गो टू स्कूल होता है ना कि आई गोज़ टू स्कूल होता है। जितने भी आपकी प्रेजेंट सेंस में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस होंगे उनमें आई जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम एक है, वो यू है और यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। अगर आप प्रेजेंट सेंटेंसेस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की बात करते हैं तो आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा यू गोज़ टू स्कूल। यू गो टू स्कूल होता है, वहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, जो कि इस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा होता है कि वो प्लूरल वर्ब ले रहा है। इसी तरह यू आर होता है, यू आर गोइंग टू स्कूल। अगर आप कह रहे हैं सिंगल आपका एक भाई है वो जो कि स्कूल जा रहा है तो मैं उससे पूछूंगा कि यार आप किधर जा रहे हो, तो जब मैं पूछूंगा यार आप किधर जा रहे हो तो वेयर आर यू गोइंग मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहता वेयर इज़ यू गोइंग। तो वो यू जो वर्ड है वो हमेशा जो है प्लूरल वर्ब ही लेता है। इसी तरह अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन में हमारे पास जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। सिंगुलर में जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ ही शी इट या कोई सिंगुलर नाम आता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल होता है ना कि ही आर गोइंग टू स्कूल होता है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल होता है ना कि शी आर गोइंग टू स्कूल होता है। इसी तरह इट इज़ रेनिंग होता है ना कि इट आर रेनिंग होता है। आगे अगर हम देखते हैं कि प्लूरल जितने भी हमारे पास थर्ड पर्सन होंगे वो दे आर गोइंग टू स्कूल होता है ना कि दे इज़ गोइंग टू स्कूल होता है। प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ जो वर्ब है वो प्लूरल ही एग्जिस्ट करता है या प्लूरल ही आता है। ये वाली जो फर्स्ट पर्सन है उसमें सिंगुलर जब आपका पर प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, वो जब पास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन जब वो प्रेजेंट सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ साथ सिंगुलर प्रोनाउन भी जो है पर्सनल प्रोनाउन भी आपका प्लूरल ही वर्ब लेगा। ये तो थोड़ी बेसिक्स थी, इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो इससे कुछ जुड़े रूल्स हैं, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ कि नाउन जो है वो हमारे पास कुछ रूल्स रखता है जिसको हमने डिस्कस किया था। उसमें सिंगुलर और प्लूरल हमने पढ़े थे, साथ में हमने उसके केसेस पढ़े थे कि हमारे पास जो नाउन है उसमें सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और साथ में पोजेसिव केस होता है। वो जितने भी केस हैं वो प्रोनाउन पे भी लागू होते हैं, प्रोनाउन पे लागू होते हैं तो वो पर्सनल प्रोनाउन पे भी लागू होते होंगे। पर्सनल प्रोनाउन में अगर मैं बात करता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल होता है। अगर मैं कहता हूँ कि वो उसने मुझे किताब दी तो ही गेव मी अ बुक होगा, ना कि ही गेव आई अ बुक होता है। वहाँ पे आई की फॉर्म जो है वो मी में चेंज हो गई है क्योंकि वहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन इसको पिछले लेक्चर में काफ़ी जो है ना वो डिस्कस कर चुका हूँ कि जितने भी हमारे पास नाउन्स होते हैं वो अपनी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव फॉर्म में अपनी इटसेल्फ फॉर्म जो है वो रिटेन रखते हैं, ना कि वो चेंज होती है। जैसे असलम गेव मी अ बुक होता है, आई गेव असलम अ बुक, वहाँ पे असलम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में ही सेम फॉर्म रख रहा है। लेकिन अगर मैं प्रोनाउंस की बात करता हूँ तो प्रोनाउंस फॉर्म्स चेंज कर लेते हैं। आइए ज़रा इन फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पोजेसिव केस में प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउंस की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। नाउन से जुड़े जितने भी हमारे पास केसेस हैं उनको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वही सारे रूल्स जो हैं वो प्रोनाउन पे भी लागू होते हैं। अगर वो प्रोनाउन पे लागू होते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो नाउन है, नाउन इज़ इक्वल टू प्रोनाउन होता है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हम नाउन पे लागू करते हैं वो प्रोनाउन पे भी लागू होते हैं। वो उसकी वजह यह है कि प्रोनाउन होता ही वो वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो नाउन इज़ इक्वल टू प्रोनाउन होता है। नाउन जब मैं पढ़ा रहा था नाउन के केसेस को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर मेरी वीडियो वो आपने नहीं देखी तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर वो आप देख लेंगे तो ये लेक्चर जो है वो काफ़ी इजीली जो आप कंप्रीहेंड कर सकेंगे। नाउन प्रोनाउन के इक्वल होता है, यहाँ पे हम ये जो है वो कंक्लूड किया है।
चूँकि नाउन्स जो है वो रिप्लेस होता है प्रोनाउन से। नाउन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो नाउन के बाद आता है वो वर्ब होता है, तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि प्रोनाउन के बाद भी वर्ब आता है या वर्ब से आने वाला पहला जो है वो प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद हमने एक और रूल वहाँ पे डिस्कस किया था, वो ये था कि वर्ब के बाद आने वाला जो है वो नाउन हो सकता है। अगर वो वर्ब के बाद आने वाला नाउन हो सकता है, इट मीन्स कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्ब के बाद आने वाला जो है वो प्रोनाउन भी हो सकता है। इसी तरह एक और चीज़ वहाँ पे हमने जो है वो डिस्कस की थी कि हमारे प्रेपोजिशन के बाद जो है वो नाउन आ सकता है, प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आ सकता है। ये चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेपोजिशन है उसके बाद प्रोनाउन भी आ सकता है। ये रूल नंबर 3 होगा हमारे पास, जो कि हम इन्फर कर रहे हैं कि नाउन जो है वो प्रोनाउन के बराबर होता है। उसकी वजह हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्ब से पहले आने वाला जो है वो प्रोनाउन हो सकता है, इसी तरह वर्ब के बाद आने वाला भी प्रोनाउन हो सकता है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला भी प्रोनाउन हो सकता है। इसी तरह जो है हमने एक और चीज़ वहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी, वो ये थी कि नाउन जो है वो उससे पहले एडजेक्टिव आ सकता है, इसी तरह नाउन से पहले आर्टिकल आ सकता है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन आ सकती है। ये चीज़ें हम वहाँ पे नाउन के चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउन से पहले अगर ये चीज़ें आ सकती हैं, इट मीन्स के प्रोनाउन से पहले भी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दें, वर्ब भी आ सकता है। तो अगर हम देखते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, तो अब बॉय यहाँ पे एक नाउन है, नाउन से पहले गुड इस्तेमाल हुआ है तो वो एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर आर्टिकल की बात करते हैं, दिस इज़ अ बुक, अगर मैं बात करता हूँ तो बुक जो है वो एक नाउन है, उससे पहले आ आया है तो आ एक आर्टिकल है। इसी तरह अगर प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ ही वॉज लुकिंग एट मी, अब यहाँ पे मी या ही वॉज लुकिंग एट असलम, असलम यहाँ पे एक नाउन है और नाउन से पहले जो है वो एक प्रेपोजिशन एट इस्तेमाल हुई है, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला भी जो है नाउन हो सकता है। इसी तरह वर्ब के बाद आने वाला भी जो है ना, ही गेव असलम अ बुक, यहाँ पे वर्ब के बाद आने वाला जो है वो एक असलम है, असलम चूँकि नाउन है तो वर्ब के बाद भी नाउन आ सकता है। जितने ये सारे रूल्स हैं, ये रूल्स सारे प्रोनाउन पे भी लागू होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसके लिए ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब जो है हम सब्जेक्टिव केस जो है नाउन का पढ़ चुके हैं कि जब नाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, असलम गेव मी अ बुक, यहाँ पे असलम जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इज इक्वल टू नाउन है, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस असलम का असलम ही है। लेकिन अगर हम नीचे वाले सेंटेंस की बात करते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग नियर टू असलम, यहाँ पे असलम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और ये भी एक नाउन है। तो जब नाउन की हम बात करते हैं और नाउन के केसेस की बात करते हैं तो वो जब सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है तो उनके जो फॉर्म है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, वो इंटरचेंजेबल होती है। ये दोनों अगर आप देख सकते हैं तो दोनों असलम असलम ही हैं, यहाँ पे कोई इनमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हम बात करेंगे आई गेव हिम अ बुक, अब जब हम बात करते हैं आई गेव हिम अ बुक, यहाँ पे अगर आप देखते हैं आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हिम जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कभी ये नहीं होता आई गेव ही अ बुक, लेकिन अगर हम इसको ज़रा दूसरे तरह से देखते हैं, ही गेव मी अ बुक अगर करते हैं तो यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जब वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उनकी फॉर्म फ़र्क होती है और जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उनकी फॉर्म फ़र्क होती है। तो ज़रा देखते हैं कि जो है सब्जेक्टिव केस के तौर पे जब हमारे पास प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं तो उनकी फॉर्म्स कौन सी होती हैं। वो आई होती है, वी होती है, यू होती है, ही, शी, इट या दे।
और बेसिकली क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं और हम इस को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। इस चीज़ को आपने ज़रा जो है ना वो ज़हन नशीन रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं, तो इसके बाद आने वाला जो है वो हमेशा वर्ब ही होगा। या आप ये कह सकते हैं कि वर्ब से पहले आने वाले जो हमारे ये वाले वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्टिव केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना सब्जेक्टिव केस को हम कंक्लूड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकते हैं हमारे पास। ऑब्जेक्टिव केस में मैं अगर बात करता हूँ, ही गेव मी अ बुक, यहाँ पे मी जो है वो ही गेव आई अ बुक नहीं होता, ही गेव मी अ बुक। यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का अस है, यू का यू ही होता है। ही गेव यू अ बुक ही कहलाता है, या यू गेव मी अ बुक, ये दोनों केसेस में सेम ही रहता है। ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट है और दे का देम है। अब चूंकि इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम चलते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा जो है वो इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। एक तो ये जो है वर्ब के बाद आएगा, ये हम जानते हैं कि वर्ब के बाद आने वाले को जो है वो हम ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ जो है वो हम कंक्लूड करते हैं कि हमने ये भी पढ़ा था कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला भी ऑब्जेक्ट ही होता है। प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन आता है तो वो एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे वो जो है ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो है नाउन वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस ही कहलाएगा। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है, तो नाउन के केस में ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है तो वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता। लेकिन जब वो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो वो जब ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा तो उसकी फॉर्म ये वाली होगी। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद भी यही जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन के ये वाली फॉर्म्स होंगी, ये आएंगी। तो अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज लुकिंग एट मी। अब जब ही वॉज लुकिंग एट आई नहीं होता, ही वॉज लुकिंग एट मी ही होता है। जब यहाँ पे एट जो है वो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन हमेशा जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट आती है। चूँकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेती है, यहाँ पे जो है हमने पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल करना है, इसलिए यहाँ पे मी का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि आई का इस्तेमाल किया जाता है। आई चूँकि सब्जेक्टिव केस है तो प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट देती हैं, ऑब्जेक्टिव केस ही उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस जो है वो कब इस्तेमाल किया जाएगा, जब वर्ब के बाद हम कभी भी पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होगा, या प्रेपोजिशन के बाद जब हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को वो भी ऑब्जेक्टिव केस ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे जो तीसरी हमने पढ़ा था केस वो था पोजेसिव केस। पोजेसिव केस जब हमने नाउन्स का पढ़ा था तो उसमें देखा था कि लिविंग थिंग्स का जब हम पोजेशन या ऑनर शो करवाते हैं तो वो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ जो है शो करवाते हैं मोस्टली, लेकिन उसका पोजेशन एक प्रेपोजिशन ऑफ के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की तो उनका पोजेशन नहीं होता, वो हम जस्ट उनके पार्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा ऑफ के साथ ही हम उसका जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखी है असलम्स बुक, असलम की किताब। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है असलम्स बुक, ये हम उसका पोजेशन शो कर रहे हैं अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। दूसरा है द बुक ऑफ असलम, असलम की किताब, यहाँ पे ऑफ एक प्रेपोजिशन है जो कि काफ़ी डिटेल में जब मैं पोजेसिव या जेनेटिव केस पढ़ा रहा था तो काफ़ी डिटेल में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे जो पोजेसिव केस इस्तेमाल होता है वो दो तरह इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको प्रोनाउन के केस में देखते हैं कि प्रोनाउन, चूँकि हम इसको पढ़ चुके हैं कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है, तो चूँकि अगर प्रोनाउन आता है तो मैं कहता हूँ अगर माई बुक तो कभी भी माइज बुक नहीं होता, ये एस नहीं लगाते यहाँ पे। प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में कभी भी जो है अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये गलत होता है। यहाँ पे हमेशा हम यही करेंगे, माई बुक ही होता है। अब चूंकि यहाँ पे माई बुक इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे इसको देखना होगा कि माई हमारे पास जो है वो एज आ पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा होगा। इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि माई हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है या पोजेसिव एडजेक्टिव है। फॉर द टाइम बीइंग अभी हम नीचे वाला जो सेकंड पार्ट है द बुक ऑफ असलम, इसका अगर हम
इसका जो है ना वो सिमिलर बनाते हैं प्रोनाउन के हिसाब से। द बुक ऑफ माइन होगा, जब द बुक ऑफ माइन होगा तो हम जानते हैं कि ऑफ के बाद आने वाला हमेशा जो है वो क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा अगर प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे माइन जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव के पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे आया है, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो चीज़ें किस तरह हैं। पहली चीज़ ये कि जब आप माई का इस्तेमाल करेंगे या जो है आप माई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक चीज़ ज़हन नशीन कर सकते हैं कि ये बुक हमारे पास जो है वो एक नाउन के तौर पे है। नाउन से पहले क्या क्या आ सकता है? नाउन से पहले हमारे पास एडजेक्टिव आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, प्रेपोजिशन आ सकती है या वर्ब आ सकता है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे बुक, तो बुक से पहले जो है ये माई इस्तेमाल हुआ है। माई ना तो जो है वो आर्टिकल है, ना प्रेपोजिशन है, ना वर्ब है। तो एक ही सिचुएशन बचती है कि माई जो है हमारे पास क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि माई हमारे पास एडजेक्टिव है तो इसको जो है हम ये कहने में कोई बात महसूस नहीं करेंगे कि माई हमारे पास जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि हम ये प्रोनाउन है। ये माई कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, माई हमेशा जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसकी वजह यह है कि नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव कौन सा है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पोजेशन शो कर रहा है। जब हम एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे तो तब इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये बताना ज़रूरी था या ये समझाना ज़रूरी था कि हमारे पास जो पोजेसिव केस प्रोनाउन के केस में होता है वो दो तरह इस्तेमाल होता है। एक तो जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे आता है, और जब दूसरी तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे आता है। यहाँ पे माई जो है वो ना पोजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे आया है, उसके बाद आने वाला नाउन है। लेकिन नीचे वाले केस में है द बुक ऑफ माइन। अब यहाँ पे इसका मतलब भी यही है कि मेरी किताब, ऊपर वाले का मतलब भी यही है मेरी किताब। यहाँ पे अब ऑफ आर्टिकल का ऑफ जो है वो एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। प्रेपोजिशन हमेशा जो है वो नाउन उस लेती हैं या प्रोनाउन के एंड पे आता है। प्रोनाउन अगर आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन होता है। अब चूंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन से वाला है? पोजेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है, ना कि यहाँ पे जो है ना वो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पोजेशन शो करवाना है। तो पोजेशन जब शो करवाएंगे तो पोजेसिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल होगा। तो इसको ज़रा देखते हैं। पोजेसिव केस की जब हम बात करेंगे तो पोजेसिव केस में हम दो तरह पोजेशन शो करवाते हैं, माई, आर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर बुक, हर बुक, हिज बुक, यूअर बुक, आर बुक, माई बुक, इस तरह हम करते हैं। जब हम ये वाले वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनको डिटेल में हम एडजेक्टिव के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इनके बाद आने वाला जो है वो हमेशा नाउन ही होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख चुके हैं, बुक, माई चेयर, माई पेन, माई बॉल पॉइंट। इसके बाद आने वाले जितने भी होंगे वो हमेशा सारे के सारे प्रोनाउन वो सारे के सारे नाउन ही होंगे। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ही इज़ अ गुड बॉय। अब जब बॉय इस्तेमाल हुआ है तो बॉय से पहले गुड इस्तेमाल हुआ है। गुड एक जो है वो एडजेक्टिव है, इसी तरह ये माई भी एक एडजेक्टिव है। लेकिन जब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, द बुक ऑफ माइन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं माई से आई से माइन हो गया, माइन पोजेशन शो कर रहा है। उसके बाद वी से आर्स हो गया। अब ये हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? द बुक ऑफ माइन, द बुक ऑफ आर्स, द हाउस ऑफ देयर्स, इस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, माइन, आर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये हमारे पास जितने भी सारे हैं ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस था जो कि क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए आज का लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया। ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस अब कब इस्तेमाल किए जाएंगे? दो तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो इनका इस्तेमाल जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ के बाद होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ के बाद आने वाले जो हैं वो हमारे जितने भी होंगे वो पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे। और दूसरा आपने ये भी पढ़ा होगा कि
दिस बुक इज़ यूअर्स, ठीक हो गया, दिस बुक इज़ माइन। अब जब हम इज़ एम आर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इस तरह के जितने भी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इज़ एम आर वाज वर, उनके बाद भी हम पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जितने भी वर्ब्स हैं, वर्ब्स कौन से, इज़, एम, आर, वाज और वर, इनके बाद भी जो है वो पोजेसिव प्रोनाउंस ही यूज़ होते हैं। आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी जो है वो चीज़ें जो एम्बिगुअस होती हैं वो मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की है। आज जो हमने पढ़ा मैं उसको ज़रा समराइज़ कर देता हूँ कि हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन की पहली टाइप है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल एक एडजेक्टिव है जो कि पर्सन से निकला है। तो पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है कि हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास तीन तरह के पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारे पास वो होता है जो कि बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो कि बात को सुन रहा होता है या सामने वो अवेलेबल होता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता और जिसके बारे में बात की जा रही होती है। इसी तरह हमने इनके प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरह पढ़े। वर्ब कौन से लेते हैं वो भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि फर्स्ट पर्सन कौन सा वर्ब लेता है, सेकंड पर्सन कौन सा वर्ब लेता है और थर्ड पर्सन कौन सा वर्ब लेता है। सिंगुलर और प्लूरल की हिसाब से हमने इनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि केसेस कौन से होते हैं प्रोनाउंस के। उसमें हमने पढ़ा कि सब्जेक्टिव केस होता है या नॉमिनेटिव केस होता है। जब वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है तो वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के तौर पे आता है। ऑब्जेक्ट के तौर पे जब काम करता है तो वो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस के तौर पे आता है। जब पोजेशन शो करवाता है तो वो पोजेसिव या जेनेटिव केस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उनसे जुड़े काफ़ी रूल्स को भी डिस्कस किया। सब्जेक्टिव केसेस में हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में उनकी फॉर्म क्या होती है और पोजेसिव केसेस में उनकी फॉर्म क्या होती है, पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ साथ पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है, उनको काफ़ी डिटेल के साथ आज हमने डिस्कस किया। आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पर्सनल प्रोनाउन से ही रिलेटेड कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।